मैं बेसिकली अब्दुल ईदी साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। इस वक्त हमारा सबसे छोटा बच्चा 2.5 साल का है और सबसे बड़ी बच्ची 11 साल की है। काफ़ी लोगों ने भी मुझे सपोर्ट भी किया, तो जिन्होंने सपोर्ट किया वो आज भी मेरी टीम का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे स्कूल के अंदर इंसान जाता है तो इंसान का एम होता है कि इंसान को किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी का कुछ बनना है। तो मुझे बस ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं मतलब इस दुनिया से चली जाऊँ लेकिन वो एक चीज़ मौजूद रहे। 18 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था। आज की सोसाइटी में जितने भी गलत काम हो रहे हैं सब अपने पेरेंट्स से छुप के करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एक अच्छा काम अगर एक स्टेप ले रहे हैं उनसे छुप कर, अगर मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ तो मुझे पता है कि जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। ग्रेड्स की वजह से कभी हमने किसी बच्चे को डिस्करेज नहीं किया। हम रहें या ना रहें, ये कारवां चलता रहे, नए लोग आते रहें, इसको चलाते रहें। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा तबस्सुम है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मुझे ईदी साहब की बहुत याद आई जब मैंने एक ऐसी लड़की को देखा, उनसे मिली जो कि अपनी छोटी सी यंग एज में कुछ ऐसे यतीम बच्चों की परवरिश कर रही हैं, उनकी कफ़ालत कर रही हैं जैसे ईदी साहब किया करते थे। इसी तरह ईदी साहब के लगाए हुए पौधे को आगे आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत कुछ कर रही है। एक ऐसी ही लड़की जिसका नाम उज़्मा है, मैं आज उसके उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर उसने अपने बच्चों को रखा हुआ है जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। किस तरह से उन्होंने इस घर को बनाया, कहाँ से ये सफ़र शुरू किया, सब कुछ उनसे पूछते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी। अंदर है, अंदर जाके उनसे मिलते हैं। जी, हमारे साथ उज़्मा मौजूद हैं जो कि सिविल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं और इसको चला रही हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। मैं ठीक हूँ। उज़्मा, ये किस तरह से ये सोचा, ये कैसे आइडिया आया आप? बेसिकली मुझे स्टार्ट में मैं अपनी कॉलेज लाइफ से या अपने मतलब कह लें कि जैसे स्कूल एंड हुआ था तब से मैं सोशल वर्क कर रही थी। सोशल वर्क में इन था क्योंकि घर के अंदर भी ऐसा इन्वायरमेंट था कि किसी की हेल्प करते रहना, तो वहीं से ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हुई। तो फिर करते करते मैं बेसिकली काम किसी और कम्युनिटी के लिए करना चाहती थी, ट्रांसजेंडर्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब हम उनके राइट्स उनको नहीं देते या ख़ुद भी उनको अपने राइट्स का नहीं पता, तो इस वजह से मैं काम करना चाहती थी। लेकिन शायद मैं उस काम के लिए नहीं बनी थी, अल्लाह ताला ने मुझे किसी और काम के लिए चुना हुआ था। तो दिन करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऑर्फन्स के लिए ही काम करना है, तो फिर इस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ी। उज़्मा, रियलाइज़ कैसे हुआ ये भी मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं आपकी एज कितनी है? 23। 23। तो इतने ज़्यादा एम्बिशंस, इतनी ज़्यादा प्लानिंग्स किस एज से शुरू कर? मुझे लगता है 18 साल से ही। 18 साल से शुरू कर? बिल्कुल। तो फिर किस तरह से ये चीज़, एक होता है ना कि एक नुक्ता बनता है फिर आगे आगे फैलता चला जाता है, कहाँ से शुरू हुई ये चीज़? पहले तो ये चीज़ अपने घर के अंदर से ही मुझे अपनी मदर से बेसिकली मिली थी, और उसके बाद फिर जैसे कॉलेज के अंदर जैसे स्कूल के अंदर इंसान जाता है तो इंसान का एम होता है कि इंसान को किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी का कुछ बनना है। तो मुझे बस ये था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं मतलब इस दुनिया से चली जाऊँ लेकिन वो एक चीज़ मौजूद रहे, तो ऐसा मुझे कुछ करना है। लेकिन डायरेक्शन मिलना जो है ये बहुत बड़ी बात होती है, डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। फिर मुझे जब उस राह पे चल पड़ी तो डायरेक्शन भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमें एक और सबक भी मिलता है कि तरबियत कितनी इंपॉर्टेंट है। 20 साल की उम्र में आपने, अभी आप 23 साल के, 20 साल की उम्र में अगर आपने ये काम शुरू किया तो ये चीज़ें सोचने के लिए भी आपको बहुत पहले से तैयार किया जा रहा था। तो उज़्मा, फिर आगे मुझे बताएं कि जो आपके अंदर एक अर्ज आई कि मैंने यही काम करना है, तो वो क्या पॉइंट था? बिल्कुल, इसको 20 साल नहीं, इसको 17-18 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था। तो पॉइंट ये था कि मुझे पहले तो मुझे ना मतलब हमारा जो घर का इन्वायरमेंट है ना वो थोड़ा इस तरह से हमारी मदर हमारे माइंड को बिल्ड करती हैं कि दुनिया के साथ साथ आपको आखिरत को भी लेकर चलना है। तो उस टाइम पे सिर्फ एक पॉइंट मुझे ढूंढना था कि ऐसा क्या करूं कि जो चीज़ मेरे मरने के बाद मेरी आखिरत के लिए ये सदका जारिया के तौर पर चलती रहे, क्योंकि हम गुनाह जारिया तो बहुत सारे करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ भी हो जो कि हम सदका जारिया के तौर पर करते रहें। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि जो अगर हम इस दुनिया से गुजर भी जाते हैं तो हमारे मरने के बाद भी वो चीज़ जो है चलती रहे, हम रहें या ना रहें, ये कारवां चलता रहे, नए लोग आते रहें, इसको चलाते रहें। तो एक तो किसी की हम दुनिया संवार रहे हैं, किसी की दुनिया संवारने के साथ साथ हम अपनी आखिरत भी संवार रहे हैं। आपके पास इस वक्त अभी कितने बच्चे हैं? यहाँ पर इस वक्त 18 बच्चे मौजूद हैं। 18 बच्चे मौजूद हैं। स्टार्टिंग में जब आपने काम शुरू किया तो कितने बच्चे थे और कैसे आपने वो बच्चे जो है अपने पास लेकर आए, किस तरह से?
स्टार्ट किया था उस वक्त 3 बच्चे मौजूद थे। उस टाइम पे मैंने काफ़ी एरियाज़ में हम लोगों ने सर्वेज़ किए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा एनजीओज़ के साथ लिंक थी, तो आइडिया था रेफरेंसेस के साथ कि कहाँ कहाँ, मतलब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड होते हैं तो आपको आइडिया होता है कि काम किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर होता है उसका। तो फिर काफ़ी गाइडेंस के बाद मैंने इसको किया था। अच्छा उज़्मा, पहले आपने बताया कि 3 बच्चे थे, फिर बढ़ते गए, तो ये बढ़ने का सिलसिला कैसे हुआ? आपके पास खुद लोग आते हैं या फिर आप खुद सर्च करते हैं कि बच्चों को जिनको ज़रूरत है मैं उनको प्रोवाइड करूँ शेल्टर? हम लोग हमारी जो टीम है बेसिकली वेरिफिकेशन की अलग से एक टीम है जो कि सर्विस करती रहती है कहाँ पर जो है ऐसे बच्चे जिनको हमारी ज़रूरत है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी कंप्लीट करके फिर बच्चों को एडमिट करते हैं। तो ये पूरा हमारा प्रोसीजर होता है। ये मतलब दिखने में आसान है लेकिन पूरा इसका एक प्रोसीजर होता है। कितने साल के बच्चे आपके पास हैं, कितने से कितने साल तक? इस वक्त हमारा सबसे छोटा बच्चा 2.5 साल का है और सबसे बड़ी बच्ची 11 साल की है। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा 2.5 साल का है, तो 2.5 साल के बच्चे को उसकी केयर करना पूरा, मतलब किस तरह से वो मैनेज करते हैं? अगर आप कहें कि हमारा यहाँ पर जो 2.5 साल का बच्चा है वो किसी भी आम घर आने के 5 साल के बच्चे के बराबर होगा। मतलब इतना वो स्किल्ड और उसकी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह इस तरह से सारी उसकी हो रही हैं कि वो किसी भी घर के 5-6 साल के बच्चे के बराबर है। मतलब वो खुद को संभाल लेता है और उस तरह की आपने तरबियत। उसमें आप क्या करते हो अपने बाकी ज़िंदगी में? मैं इसके अलावा स्टडीज़ करती हूँ और भी फ्यूचर प्लान्स हैं कि एक तो सिविल को लेकर चलना है, ये तो ज़िंदगी का मकसद है, दुनिया और आखिरत का मकसद। और इसके अलावा और फ्यूचर प्लान्स हैं कि इंशाल्लाह टाइम टू टाइम रिवील होते रहेंगे। इंशाल्लाह। तो स्टडी आपने बताया करती हैं, स्टडी क्या करती हैं? मैं बीएस कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। क्या, किस सब्जेक्ट में? सोशल वर्क में। सोशल वर्क में। टीचर्स बहुत प्राउड करती होंगी, उन्हें पता होगा। हाँ, टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट हूँ, फिर फेवरेटिज्म में भी चीज़ काउंट हो जाती है। बेशक, बिल्कुल। आप माशाल्लाह काम इतना अच्छा कर रहे हैं, जो भी देखने वाले आप उनके भी अभी फेवरेट होने वाले हैं। इन वर्क्स के अलावा भी क्लास में भी टीचर्स के साथ तो हर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना वगैरह, तो ये चीज़ तो बिल्कुल अलग है ना। पर्सनल लाइफ तो अलग होती है। मतलब इस चीज़ को हम लोग अपनी पर्सनल टीचर्स के अकॉर्डिंग, ये पर्सनल लाइफ है कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो भी अचीवमेंट्स है वो बिल्कुल एक साइड के अंदर है। आप यहाँ पे जो करेंगे हम आपको उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अच्छा उस्मा, पीछे मोटिवेशनल एक पर्सनालिटी होती है जिसको देख के आप ग्रो करते हो, मैंने इस जैसा बनना है। कोई कौन था इंस्पायर्ड, कौन किससे इंस्पायर्ड से ज़्यादा? मैं बेसिकली अब्दुल ईदी साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, क्योंकि मैं उस इंसान को देखा जाए तो देखें किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे बगैर, अपने बारे में सोचे बगैर अल्लाह की मखलूक के लिए इतना काम करते हैं। हम तो बिल्कुल उनकी तरह नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे उनके नक्शे कदम पर चलने की। इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा उस्मा, जब आपने ये काम स्टार्ट किया तो घर वालों को पता था या किस तरह से, किसकी सपोर्ट से किया? इस काम को स्टार्ट किया था फैमिली से छुप कर। उसकी रीज़न ये थी कि फैमिली के साथ जब डिस्कस किया था तो उन्होंने कहा था कि पहले अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें और उसके बाद इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उस टाइम पे होता है ना कि आपका पैशन एक पीक पे होता है, आप चाहते हैं कि आपको ये काम अभी करना है, या अगर आप अभी इस चीज़ को नहीं कंटिन्यू करेंगे तो पता नहीं आप बाद में रहेंगे इस चीज़ को करने के लिए नहीं। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी। तो डेट्स वाई मैंने फिर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, उन्होंने डिस्करेज भी किया, फिर फैमिली के साथ, सिस्टर्स के साथ, कज़न्स वगैरह। तो काफ़ी लोगों ने भी मुझे सपोर्ट भी किया। तो जिन्होंने सपोर्ट किया वो आज भी मेरी टीम का हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मा, जब आपने ये स्टेप लिया, बच्चों को आपने बताया 3 बच्चे अडॉप्ट किए, जब आपने 3 बच्चे अडॉप्ट किए उसको उनको कहाँ रखा? घर वालों से चोरी रखना था ना, तो फिर कोई आपका इस तरह से आप बता रहे सपोर्ट भी नहीं था। फिर ये किस तरह से, ये घर कब लिया, किस तरह से चीज़ें आगे चली? अपने यूनिवर्सिटी के करीब ही, मतलब वहाँ पे पास में एक एरिया में घर ले लिया था और फैमिली से छुपा कर रखा हुआ था बच्चों को। और दिन के टाइम मैं खुद होती थी वहाँ पर पूरा दिन, और शाम के टाइम मेरे कज़न वगैरह। तो इस तरह हम चला रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर छुपा नहीं पाए क्योंकि कब तक छुपा पाते हम पेरेंट्स से। और फिर उनसे डिस्कस तो करना था, क्योंकि पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको हर चीज़ का पता चल जाता है। अब अल्लाह की तरफ से शायद ये होता है, तो इस वजह से उनको बता दिया था, क्योंकि इस तरह की तरबियत ही नहीं थी कि उनसे छुप कर ज़्यादा रहा जाए। दिस इज़ अमेजिंग कि इस एज में लड़कियां इतने काम अपने माँ बाप से छुप के कर रही होती हैं। उन्हें डर लग रहा था कि उन्हें पता ना चले जाए तो फिर वो क्या हमें कहेंगे। तो आपने बच्चों को छुपा के रखा हुआ, माशाल्लाह आपने इतना अच्छा काम किया था। तो फिर उसके बाद जब उन्हें पता चला? बिल्कुल, जब स्टार्ट उनसे छुप कर किया था, मतलब मेरे माइंड में खुद भी ख्याल आता था कि कहीं मैं उनको चीट तो नहीं करी, लेकिन मैं सोचती थी कि दुनिया का हम हर गलत काम अपने पेरेंट्स से छुप कर करते हैं। आप देखें आज की सोसाइटी में जितने भी गलत काम हो रहे हैं सब अपने पेरेंट्स से छुप कर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एक अच्छा काम, अगर एक स्टेप ले रहे हैं उनसे छुप कर, वो भी
उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं कि वो अभी हमें इस कैपेबल नहीं समझ रहे। तो अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई मसला है, मतलब मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ इस चीज़ से। लेकिन जब उनके साथ डिस्कस किया, उनको बताया था, तो बिल्कुल भी नहीं डांटा था, बल्कि उनको खुशी हुई थी कि हम इस काबिल समझ नहीं रहे थे। लाइक होता है ना कि आप घर के एक सेंसिटिव बच्चे होते हैं, छोटी सी बात पर रो पड़ना वगैरह, तो वो चीज़ थी। तो जब उनको आप बताते हैं तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज़ को देख। अच्छा उज़्मा, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आपको क्या कह के पुकारते हैं? ये इन पे डिपेंड करता है, कोई आप ही बोलता है मम्मा, मैम, जिसका जो दिल चाहे। जो नहीं है, मैम भी बोलते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा तो इनके क्या रूटीन क्या है, कब स्कूल जाते हैं, कब खाते हैं पीते हैं, क्या करते हैं पूरा दिन? आजकल जो हमारी रूटीन चल रही है काफ़ी टफ चल रही है। सुबह स्कूल जाना, उसके बाद आते ही होमवर्क करना, ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और उसके बाद फिर कुरान क्लास होती है, जो कि हमारी काफ़ी लंबी क्लास होती है, जिसमें हिफ्ज़ और नाज़रा दोनों चीज़ें ऐड हैं। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए ये अपनी एलईडी वगैरह देख लेते हैं, कार्टून्स वगैरह, या जो बड़े बच्चे हैं वो अपने जो भी उनका कंप्यूटर वर्क होता है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल कौन से स्कूल जाते हैं, या अंदर अंदर टीचर पढ़ाने आते हैं या बाहर? नहीं, हमारे जो कुछ बच्चे बड़े बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनकी होम स्कूलिंग हम करते हैं। सबसे छोटा बच्चा और सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? सबसे छोटा बच्चा हमारा 2.5 साल का है, सबसे बड़ी बच्ची 11 साल की है। और इनमें जो बड़े होते हैं, मतलब वो किस तरह इनको मैनेज कर रहे होते हैं, या किस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं? जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर, जैसे बड़े बहन भाई करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से फुली ट्रेंड है वो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ तो मुझे पता है कि जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। ख्याल रखने की। अच्छा उसमें एक होता है ना, टीचर्स का भी फेवरेट होता है, बहनों का भी कोई एक बच्चा फेवरेट होता है बहन भाइयों में से। इनमें से कौन आपका फेवरेट, जो बहुत मासूम है, शरारतें कम करता है? सभी मेरे लिए इक्वल हैं। सभी मेरे फेवरेट हैं, सभी फेवरेट हैं। कोई ज़्यादा शरारती, ज़्यादा मासूम, जो आप समझते हो कि ये जो बच्चा है ना बहुत मासूम है, ये वो शरारती? शरारती कहा जाए तो शरारती वो खुद हाथ खड़ा कर रहा है। वो शक्ल से भी लगता है। ऐसे खुद ही बताती है मैं शरारती हूँ। और मासूम कहा जाए तो वो हमारी सबसे मासूम बच्ची है। ये सबसे मासूम है। मासूम, डिसेंट, ओबीडियंट, माशाल्लाह। अच्छा तो पढ़ाई में कैसे है? पढ़ाई में कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ होते हैं जो एवरेज होते हैं। तो फिर ज़रूरी नहीं कि जो एवरेज बच्चा वो कुछ नहीं कर सकता, उसको फिर स्किल्स की तरफ या उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको उस चीज़ की तरफ हम लेकर जाते हैं। और ग्रेड्स की वजह से कभी हमने किसी बच्चे को डिस्करेज नहीं किया। उज़्मा, इस होता है ना समटाइम्स हम कुछ ख़रीदने के लिए गए हैं तो पता चलता है, मतलब दिल में ख्याल आता है कि उसके लिए भी कुछ ले लूँ, इस तरह की कोई हुआ एक्सपीरियंस? बिल्कुल, हमेशा होता है। कभी भी कोई चीज़ें नहीं लगती हूँ तो मुझे होता है कि अगर कोई, मतलब मुझे बच्चों की शॉपिंग का तो बहुत शौक़ है। बच्चों के लिए कोई चीज़ें नहीं लगूँ तो अगर बच्चियों वाली चीज़ है, मुझे ये होता है कि 8 बच्ची हैं तो ये मतलब 8 लेनी है, अगर 10 बच्ची हैं तो 10 लेनी है। जितने बच्चे हैं उतनी चीज़ें लेकर जानी है, अगर एक भी कम हुई तो फिर मसला हो जाएगा। वैसे तो शेयरिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी होता है ना कि हर बच्चे को अपनी चीज़ मिले। अच्छा उसमें यूनिवर्सिटी जाते हो, फिर वापस आते हो, किस तरह से यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज होती है, उसके काम कैसे मैनेज होते हैं, और फिर बच्चों को कब टाइम देते? यूनिवर्सिटी तो हमारी वीक में 3 डेज़ होती है, तो इजीली मैनेज हो जाता है। कितना टाइम आपका गुजरता है बच्चों के साथ? मेरा वेकेशंस वगैरह मतलब होती रहती हैं बीच में, तो वो तो फुल डे गुजरता है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी जाना हो तो फिर मतलब 12 o'clock या 1:30 तक मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर यहाँ आ जाती हूँ। ये थी उज़्मा, और ये थे उज़्मा के पास इतने प्यारे प्यारे से फूल जैसे बच्चे। तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। उज़्मा जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि ऐसे बच्चों को हम लेकर कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा समझें और उनकी मदद करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।